क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की तपस्या ने देवताओं को भी झुका दिया और पूरी मानवता को गंगा जैसी अमर धरोहर मिली? क्या आप जानते हैं कि गंगा, जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, कभी सिर्फ स्वर्ग में बहती थी? आज हम जानेंगे उस राजा की कहानी जिसने असंभव को संभव बना दिया, राजा भागीरथ की गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्वसनातन पर, जहां हम लाते हैं भारत की सबसे अद्भुत और रहस्यमय कथाएं। आज की कहानी में आपको मिलेगा त्याग, तपस्या और असंभव को संभव बना देने का जज्बा। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि गंगा का धरती पर आना सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं, बल्कि एक राजा के संकल्प की गाथा है। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां ऋषि कपिल के आश्रम में घोड़ा मिला, लेकिन राजकुमारों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपने तपोबल से सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए भटकती रहीं। सगर के पोते अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने बताया कि केवल स्वर्ग की गंगा का जल ही इन आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अब यह जिम्मेदारी आई दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ पर। भागीरथ ने प्रण लिया कि जब तक गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाएंगे, तब तक राज्य नहीं करेंगे। उन्होंने अपना राज्य छोड़कर वर्षों तक घोर तपस्या की। आखिरकार ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर आ सकती है। लेकिन ब्रह्मा ने चेतावनी दी कि गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लेंगे। गंगा पूरे वेग से स्वर्ग से उतरी, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। भागीरथ की प्रार्थना पर शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन रास्ते में ऋषि जहनु का यज्ञ चल रहा था। गंगा की धारा ने यज्ञ को बाधित कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने फिर प्रार्थना की, तब जहनु ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसी कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। आखिरकार भागीरथ गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक ले गए। जैसे ही गंगा का जल उनकी राख पर गिरा, वे सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई। भागीरथ का संकल्प और त्याग आज भी गंगा की धारा में अमर है, जिसे हम भागीरथी भी कहते हैं। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद भागीरथ ने राज्य संभाला, न्यायपूर्वक राज किया और अंत में वैराग्य लेकर संन्यास ले लिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और निस्वार्थ कर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली बार किस पौराणिक कथा पर वीडियो देखना चाहेंगे।